एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है मेरा लुलु मॉल का ब्लॉग पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं मॉल के अंदर और कितनी खौफनाक और अच्छी चीज़ें हम देखते हैं। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये फ्रेश मटन, जो इन्होंने एकदम खड़ा मटन ही रख दिया था। उसके बाद आगे बहुत सारे वैरायटी के मटन्स थे, जैसे फ्रेश मटन एक और फिर मैरिनेटेड मटन था। सो गाइज़, यहाँ का जो नॉनवेज है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन था कि बस आप घर ले जाके एक नॉर्मली वॉश करके बना सकते थे। तो फिर ये था मैरिनेटेड चिकन, फ्रेश चिकन, और सामने के जो सारे थे वो सारे बॉइल्ड चिकन एंड मटन थे, जो आप उसको घर ले जाके नॉर्मली बस एक वॉश में बना दो। उसके बाद ये फ़िश का एरिया था, जो कि मुझे तो बिल्कुल ही बेकार लगा। उसके बाद गाइस, ये जो छोटे छोटे बॉल्स आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे बॉल्स के अंदर एक फ़िश थी, जो कि आप घर ले जाके डेकोरेट कर सकते हो और सजा सकते हो, मतलब। तो ये भी बहुत अच्छा था। उसके बाद गाइस, हम लोग चले जाते हैं फूड कोर्ट एरिया में, जहाँ पे हम लोगों ने बिरयानी खाई, जो कि गाइस मुझे पूरे मॉल में सबसे सस्ती यही लगी, क्योंकि 150 की हाफ़ प्लेट चिकन बिरयानी थी। उसके बाद मैरिनेटेड चिकन वगैरह भी था, रोस्टेड भी था, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में था, और यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था। उसके बाद हम लोग ये सब खाते हैं और फिर हम लोग चले जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एरिया में, जहाँ पे गाइस हमने बहुत तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखे। बट मैंने एक फ्रूट था जो फर्स्ट टाइम देखा, जैसे कि सीताफल आपने पहले भी देखा होगा, बट रामफल मैं आज दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। आपने पहले भी देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो देख लो। ये है रामफल, जो कि थोड़ा मैंगो मैंगो कह रहे हैं, थोड़ा ऑरेंज और थोड़ा टोमेटो से मिलता जुलता है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं बेकरी एरिया में, जहाँ पे गाइस मुझे इतने टेस्टी टेस्टी डोनट्स दिखते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सिलेक्शन के बाद अपने लिए एक एक डोनट्स लिए, बट पेस्ट्री नहीं ली गाइस, क्योंकि मुझे तो पेस्ट्री कुछ ज़्यादा ही महंगी लग रही थी, 200 की, 170 की, ऐसे ऐसे थी। और डोनट्स मुझे अफोर्डेबल लग रहे थे, इसलिए हम लोगों ने डोनट्स ले लिए थे। उसके बाद पेस्ट्री हमने ली थी, बट अलग काउंटर से ली थी, वो मुझे बहुत सही लगा था, तो हम लोगों ने पेस्ट्री वहाँ से ली थी। यहाँ पे बहुत तरह की कुकीज़ भी थी, जो कि बहुत अच्छी दिख रही थी। उसके बाद यहाँ से हमने एक चॉकलेट की पूरी पैक ली थी और एक बटर स्कॉच की ली थी। तो ये 150 की 5 पीसेस थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये रहता है गाइस स्वीट्स का एरिया, जहाँ पे इतनी वैरायटी के स्वीट्स गाइस कि आपको स्वीट शॉप पर भी नहीं मिलेंगे, जितनी वैरायटी के स्वीट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी के सैलड्स कटे मिलते हैं और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कटे मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत तरह के फ्रेश पकौड़े, नमकीन रहती हैं। सो अगर आप यहाँ पे भूखे आ रहे हो तो आप यहाँ से भूखे वापस नहीं जा सकते गाइस। उसके बाद हम लोग थोड़ा और घूमते हैं, टहलते हैं, और फिर मुझे दिख जाता है चॉकलेट। सो अगर आप लोग को मैं पसंद हूँ तो आप मुझे ये भिजा भी सकते हो, मैं आपको थैंक यू भी बोलूँगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग कराते हैं बिलिंग। मैं और पापा बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रिमशा बिलिंग करा रही होती है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे खा के तुरंत बिलिंग, पहले बिलिंग करानी होती है फिर खाना होता है, तो पहले हम लोग बिलिंग करा लेते हैं फिर खाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा और नीचे घूमते और टहलते हैं। सो आपको डंकिंग ब्रैंक का कुछ भी खाना है तो आप वहाँ पे आके खा सकते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा ऐसे स्टेशनरी शॉप पे आते हैं, बैग वगैरह देखते हैं। सो गाइज, आपने 400, 600 के, 1200 के बैग लिए होंगे, पर आपने 12,000 के बैग नहीं लिए होंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रांड के 12,000 के बैग्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना सर पकाने के बाद गाइज मैं चली जाती हूँ सेकंड फ्लोर पे, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो मैं फ़र्स्ट टाइम देखी थी, कुछ ज्वेलरी के ब्रांड्स थे, कुछ क्लोथ्स के ब्रांड्स थे जो मैं फ़र्स्ट टाइम देखी थी, और मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो गाइस, ये फ्लोर घूमने के बाद मुझे ये दिखी थी चश्मे की शॉप, गॉगल शॉप। तो यहाँ से हमने 2 गॉगल्स खरीदे थे। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे।
सो गाइस हम लोग इस फ्लोर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे तो हमें 90% सिर्फ खाने के ही अलग अलग शॉप्स, अलग अलग रेस्टोरेंट्स और कोर्ट दिखते हैं, जहाँ पे इसमें KFC भी था, डोमिनोज़ भी था, पिज़्ज़ा हट और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे जो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग नीचे से खा के आए थे, इसीलिए हम लोग का ध्यान खाने में नहीं था। और आगे की तरफ था गाइस गेम प्ले एरिया, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा और बड़ा था। ये 2 फ्लोर में था। नीचे पूरा गेम प्ले था, ऊपर भी था, बट वो था ऊपर बच्चों के लिए था, नीचे दोनों लोग जा सकते थे। लेकिन गाइस ये सुंदर जितना ही था उतना ही कॉस्टली था, क्योंकि मुझे तो बहुत ही कॉस्टली लगा। आप बताना आपको लगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे 1 पर्सन की टिकट, अगर वो 18+ है तो 1 पर्सन की टिकट 1100 थी। 1100 सिर्फ गेम खेलने के लिए। मैक्सिमम टाइम इसका फ़िक्स था, ऐसे नहीं था कि आप अनलिमिटेड टाइम तक खेल सकते हो। इसका टाइम था कि इतने टाइम के अंदर आप खेल सकते हो। उसके बाद यहाँ से हमारा मॉल भी बहुत सुंदर और प्यारा बड़ा दिखता है। ये गाइस इसका फर्स्ट हॉल था। ऐसे ऐसे 2-3 हॉल्स इसके और थे, तो हम लोगों ने घूमे। मैं आपको पूरा ब्लॉग्स दिखाई हूँ, आप ध्यान दोगे तो दिखेगा। उसके बाद ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। सो हम लोग अंदर गए नहीं, बट हम लोगों ने बाहर से इसको शूट कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ पूरे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं बच्चों के गेमिंग एरिया में, जो कि ऊपर की तरफ है, तो मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगी। वहाँ पे बच्चों की जो टिकट्स थी, जैसे कि बच्चों की जो एज है अंडर 18 तक के जितने बच्चे आते हैं, उनकी टिकट्स थी 600। हाँ, 600 थी उनकी। बट थोड़ा बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, खेला कूदा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी मस्ती वगैरह करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ से आप देख लो कि नीचे का एरिया कितना खौफनाक दिख रहा। मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है, अगर आपको भी लगता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं ये बच्चों के गेमिंग एरिया में, जहाँ पे बच्चे बहुत ही मस्ती करते हैं। तो आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा और आप देखिएगा कि यहाँ पे बच्चे कितनी ज़्यादा मस्ती करते हैं। और बच्चे छोड़िए, यहाँ पे बड़े भी जो है ना वो आके मस्ती करने लगते हैं। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे ब्लॉग में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो गाइस इतना घूमने टहलने और मस्ती करने के बाद हम लोग चलते हैं अब वापस नीचे चलते हैं। तो फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग नीचे जा रहे होते हैं, बट हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है। सो मैं उसको आपको दिखा रही हूँ, सो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। वो गाइस मतलब इंटरेस्टिंग मैजिकल चीज़ थी। सो यहाँ पे मैजिकल ट्री के पास जाने के पहले ही हमें दिख जाती है मैक्स ब्रांड, जहाँ पे 50% ऑफ था। तो सबसे पहले हम वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पे ऑफ था, इस वजह से हमने थोड़ी शॉपिंग वहाँ से कर ली। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गाइस ये मैजिकल ट्री के पास। सो ये मूवेबल था, जो मूव्स कर रहा था, और साथ ही साथ वो हमारे साथ बातें कर रहा था। बातें मतलब वो हाय हेलो भी कर रहा था। ये मैजिकल ट्री जो कि बहुत ही प्यारा था, मतलब न्यू था। लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, वीडियोज़ बनवा रहे थे, जो कि बहुत अच्छा था। तो हमने भी इसकी वीडियोज़ बनाई, फ़ोटोज़ खींची। ये मूव मूव कर रहा था। हाँ देखिए गाइस ये मूव कर रहा है, बोल भी रहा था, आईब्रोज़ भी इसकी मूव कर रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी वीडियोज़ वगैरह शूट करते हैं, और लोग फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़े ऑफ, मतलब ऑफ था, इस वजह से लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग थे। तो मुझे भी कुछ अच्छा चीज़ लगा तो मैंने यहाँ से लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ की बिलिंग कराते हैं। मिस्टेक हमारे से ये हुई कि यहाँ पे ब्रांड की कैरी बैग देती, बट मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बैग नहीं लिया कैरी। मुझे बड़ा अफसोस था। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं घर की तरफ। तो नहीं जाते हैं हम लोग, कहीं और घूमने जाते हैं। सो अगर आपको देखना होगा कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिएगा। ओके।